हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 6 मई के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने 1 साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एग्जिट ऐप नामक एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो एग्जिट ऐप नामक से एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है पश्चिम बंगाल की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। और यह एग्जिट ऐप किस तरह लोगों को हेल्परूप हो सकती है, तो देखिए, यह ऐप देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च की गई है जो अपने मूल स्थान या राज्य लौटना चाहते हैं। एग्जिट ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करके अपने मूल राज्यों में वापस जाने के इच्छुक लोग सक्षम बनाएगा यह एप्लीकेशन, और इसीलिए एग्जिट नामक ऐप लॉन्च की है पश्चिम बंगाल ने। तो हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल से जुड़े कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पिछले मंथ में ही बताए थे, जैसा कि वर्ष 2018-19 में सब्जी उत्पादन के मामले में सबसे अग्रिम राज्य कौन बन गया है, पश्चिम बंगाल। तो इसी बात को लेकर भी मैंने काफी चर्चा की थी। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यहां पर बांग्लादेश से सटा हुआ है यह पश्चिम बंगाल, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है, कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार है दुर्गा पूजा, और इसीलिए दुर्गा पूजा यहां अति उत्साह तथा व्यापक जन भागीदारी के साथ मनाया जाता है। और हम बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की। भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है। हमारे भारतीय नौसेना ने हाल ही में समुद्र सेतु नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है, क्योंकि वहां मालदीव में जो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं उनको भारत वापस लाना है और हवाई सेवा वहां रोक दी गई है, और इसीलिए समुद्र मार्ग के जरिए हमारे इस भारतीयों को भारत वापस लाना होगा। तो यहां पहले तो आप मैप में देखिए कि यहां पर केरल में यहां पर स्थित है कोच्चि, और यह है मालदीव द्वीपीय कंट्री। और मालदीव की कैपिटल का नाम है माले। माले और कोच्चि के बीच 900 किलोमीटर की दूरी है, और इसीलिए इस देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 2 हमारे जहाज भेज दिए गए हैं। तो इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इस ऑपरेशन के जरिए मालदीव में फिलहाल एयरलाइंस का संचालन बंद है, और इसलिए भारतीय जहाजों जलाश्व और मगर को मालदीव के बंदरगाह पर भेजा जा रहा है। और पहली यात्रा के दौरान लगभग 1000 व्यक्तियों को लाने की योजना है, और मालदीव से निकाले जाने वाले भारतीयों की सूची भारतीय मिशन द्वारा मालदीव में तैयार की जा रही है। तो यहां आप देख सकते हैं हमारे 2 समुद्री पोतों को हाल ही में रवाना कर दिया गया है, और वहां से हमारे 1000 भारतीयों को लेकर वापस आने वाले हैं। तो यहां हम बात करते हैं हमारी नौसेना की। तो भारत में नौसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। और वर्तमान में हमारे भारतीय नौसेना के एडमिरल कौन है, तो करमबीर सिंह हमारे भारतीय नौसेना के प्रमुख बोले तो एडमिरल है। और करमबीर सिंह ने किसका स्थान लिया, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो करमबीर सिंह ने सुनील लांबा का स्थान लिया है। और हमारी भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। और इसी के साथ हम बात करते हैं मालदीव देश की। तो मालदीव से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैंने कुछ दिनों पहले ही आपको बताया था कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से किस देश को सहायता की है।
तो ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से हाल ही में मालदीव देश को हमारे भारत देश ने सहायता की और इसीलिए इस ऑपरेशन संजीवनी के तहत हमारे भारतीयों द्वारा कई सारे जो जीवन उपयोगी दवाइयां थी वो हमने मालदीव को पहुंचाई थी। और बात करते हैं मालदीव की, तो यहां आप पहले तो मैप में देखिए, यह सैटेलाइट इमेज है जो सैटेलाइट के जरिए खींची गई है और यह एक द्वीपीय कंट्री है जो कई सारे द्वीपों में बटा हुआ है। यह मालदीव कंट्री तो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। समुद्र तल से ऊपर एक औसत 1.5 मीटर यानी कि 4 फीट 11 इंच जमीनी स्तर के साथ यह ग्रह का सबसे लघुतम देश है मालदीव, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? माले। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। और मालदीव की करेंसी है मालदीवी रुपया। तो दोस्तों मालदीव से जुड़ी इतनी बात आपको याद रखनी है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है वीडियो देखना? तो दोस्तों लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक भी शेयर कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चीन देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन। और यहां आप देख सकते हैं लॉन्च करते हुए इनका नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 5B। तो यह एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो यहां आप देख सकते हैं लॉन्चिंग किया गया है चीन ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से। और वर्ष 2022 तक चीन एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। और इसी बात को लेकर चाइना करंट अफेयर में है। तो चीन से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन-1 नाम दिया है? तो यह तियानवेन-1 नाम दिया है चीन ने। तो हम बात करते हैं चीन की। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि भारत में हिमालयी क्षेत्र से बिल्कुल सटा हुआ है यह चाइना। और चाइना हर साल अपना नया साल कब मनाता है? 12 फरवरी 2021 को चीन अपना नया साल मनाएगा। चीन की कैपिटल का नाम क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और चीन की सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, जो हाल ही में अपनी एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने जा रहा है। और चीन की दीवार यूनेस्को द्वारा वर्ष 1987 से विश्व धरोहर घोषित की गई है। तो आपको चीन के बारे में इतना याद रखना है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किम जोंग उन को स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से किसने सम्मानित किया? तो यहां आप देख सकते हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन को। और उनको हाल ही में रूस देश के राष्ट्रपति ने यह स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। तो हाल ही में क्या बात सामने आई? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। और यह पुरस्कार उत्तर कोरिया में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर मात्सगोरा द्वारा उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सोन गुआन को प्रदान किया गया। और यहां आप देख सकते हैं अवार्ड प्रदान करते हुए। तो हम बात करते हैं रूस की। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, ए है रूस, जिसके अगल बगल में चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन जैसे देश स्थित है। और रूस की कैपिटल का नाम क्या है? मॉस्को। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? मिखाइल मिशुस्तिन। और रूस की करेंसी का नाम है रूसी रूबल। और रूस की संसद का नाम क्या है? अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। तो रूस के बारे में आप इतना याद रखिए। पांचवा क्वेश्चन, निगाह नामक एक नया कार्यक्रम किसने शुरू किया है? निगाह नामक एक नया कार्यक्रम हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश।
तो यह निगाह कार्यक्रम है क्या, वो पहले मैं आपको बता दूं। तो इस निगाह कार्यक्रम का उद्देश्य उन लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करना है जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं, और इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाएंगे जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, और इसमें आशा वर्कर्स भी कार्य कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर हाल ही में हिमाचल प्रदेश सुर्खियों में था। तो हिमाचल प्रदेश से जुड़ा एक और क्वेश्चन मैंने आपको एक मंथ पहले ही बताया था कि प्रत्येक वर्ष हिमाचल दिवस कब आयोजित किया जाता है। हर साल हिमाचल दिवस आयोजित किया जाता है 15 अप्रैल को। यानी कि इस क्वेश्चन के बाद मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया था। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, उत्तर में स्थित है यह हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ बर्फीले पहाड़ों का प्रांत होता है। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, एक है शिमला और दूसरी कैपिटल है धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। और बात करते हैं अब छठे क्वेश्चन की। इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की है। इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा सिडबी ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिडबी। तो इस पहल के बारे में मैं आपको बता दूं तो इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म, यह प्लेटफॉर्म सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को परिचालन शुरू करने, वित्तीय या ऋण बढ़ाने और अन्य सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु यह प्लेटफॉर्म हाल ही में लॉन्च किया गया है। और जब यह लॉन्च किया है सिडबी ने, तो सिडबी का पूरा नाम क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में स्थित है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई है और अगस्त 2017 से मोहम्मद मुस्तफा सिडबी के अध्यक्ष एवं सह प्रबंध निदेशक है। और सिडबी का उद्देश्य क्या है, पुनर्वित्त सुविधाएं और उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना, यह सिडबी का उद्देश्य है। तो आपको सिडबी के बारे में इतना याद रखना होगा। 7वां क्वेश्चन, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहां कौन सा कथन सही है यह हमें पूछा गया है। तो यहां दोनों सेंटेंस को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। ज्ञानी जैल सिंह का जन्म पंजाब के पठानकोट जिले में हुआ था। तो यहां कुछ गलत है क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह का जन्म पंजाब के फरीदकोट जिले में हुआ था। यानी कि पहला सेंटेंस गलत। और दूसरा सेंटेंस, ज्ञानी जैल सिंह भारतीय राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने वाले पहले सिख राजनेता थे। तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवल 2 नंबर का जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। और आपकी आने वाली एग्जाम में इसी पैटर्न के कई सारे क्वेश्चन हाल ही में जो ट्रेंड चला है उसी को ध्यान में रखते हुए पूछ लिए जाएंगे। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन की एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपको आने वाली एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती है। और हम बात करते हैं ज्ञानी जैल सिंह की। ज्ञानी जैल सिंह का जन्म 5 मई 1916 में हुआ था और हाल ही में 104वीं जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और पंजाब के फरीदकोट जिले में जन्म, भारतीय राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने वाले पहले सिख राजनेता, 1956 से लेकर वर्ष 1962 तक राज्यसभा के भी सदस्य बने। वर्ष 1972 में वे पंजाब के मुख्यमंत्री बने और ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल के दौरान ही ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ। तो ज्ञानी जैल सिंह जब भारत देश के राष्ट्रपति थे तब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह ब्लू स्टार ऑपरेशन किया गया था। तो आपको इतना याद रखना होगा। 8वां क्वेश्चन, दास कैपिटल का संबंध निम्न में से किस महान व्यक्ति से है। दास कैपिटल जो एक वर्ल्ड फेमस बुक है और इसके ऑथर है कार्ल मार्क्स। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स सुर्खियों में क्यों आए,
क्योंकि हाल ही में 5 मई को 201वीं जयंती मनाई गई और इसीलिए कार्ल मार्क्स सुर्खियों में आए। तो देखिए, कार्ल मार्क्स का मूल नाम क्या है? कार्ल हेनरिक मार्क्स, जिनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ था और 5 मई 2020 को 201वीं जयंती मनाई गई और इसी बात को लेकर वो सुर्खियों में रहे। और वो एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री एवं पत्रकार थे। और कार्ल मार्क्स का निधन 14 मार्च 1883 में हुआ और इनकी 2 फेमस कृतियां हैं, जिनके नाम है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और दूसरी है दास कैपिटल। कई बार एग्जाम में दास कैपिटल क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा पल्स ऑक्सीमीटर का सही उपयोग क्या है? तो एक साइंटिफिक उपकरण है जिसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर और यह मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाने का काम करता है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाना। लेकिन हम इस ऑक्सीमीटर की बात करें तो देखिए, कोविड निमोनिया के कारण फेफड़ों में ऑक्सीजन स्थानांतरित करने तथा सांस लेने की क्षमता प्रभावित होती है और इसी बात को लेकर यह जो उपकरण है वो सुर्खियों में आया। और यह एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाया जाता है। और जब हम यहां बात करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर की, तो किस तरह यह कार्य करता है? पल्स ऑक्सीमीटर को उंगलियों, नाक, कान अथवा पैरों की उंगलियों में क्लिप की तरह लगाया जाता है। जहां इस तरह क्लिप की तरह लगाया गया है यह पल्स ऑक्सीमीटर, तो इसमें लगे सेंसर रक्त में ऑक्सीजन के प्रवाह तथा रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को पता लगाने में सक्षम होता है। और जो कोविड-19 से बहुत ही संक्रमित होते हैं और जिसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, उसी के जांच हेतु यह पल्स ऑक्सीमीटर का भी यूज किया जाता है। इसी बात को लेकर यह उपकरण करंट अफेयर में था। 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत हमारे राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 54। और हाल ही में एक स्टूडेंट के द्वारा आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक माहिती प्राप्त करने हेतु एक एप्लीकेशन की गई थी। तो देखिए, हाल ही में एक छात्र द्वारा दी गई इस आरटीआई में राज्य और केंद्र शासित विधानसभाओं की सूची मांगी गई थी जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और इसी बात को लेकर यह क्वेश्चन करंट अफेयर में था। और यहां हम बात करते हैं आरटीआई की। तो इस आरटीआई का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि इस संदर्भ में जानकारी के लिए आवेदक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 को देखने के लिए कहा गया है। तो यह हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टूडेंट्स को आंसर भेजा है। और यहां जब बात निकली है आरटीआई की, तो हमारे भारत देश में 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ भारत देश में आरटीआई लागू हो गया। और स्वीडन देश को सूचना अधिकार कानून की जननी कहा जाता है, यह बात भी आप याद रखिए। लेकिन जब बात निकली है हमारे राष्ट्रपति के चुनाव की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इन सभी लोगों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त होता है राष्ट्रपति चुनाव में। 11वां क्वेश्चन, वर्ष 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फिलहाल 2020 में इस बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है और वो अगले साल 2021 में स्पेन देश में आयोजित होने वाला है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेन। तो देखिए,
बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 के बारे में नवंबर 2021 तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा यह स्पेन देश में। और इस विश्व चैंपियनशिप को स्पेन के हुवावे में कैरोलिना मारिन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा इस इवेंट का आयोजन होने वाला है 2021 में नवंबर में। और हम बात करते हैं इस बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के, तो इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 5 जुलाई 1934 को की गई और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं पॉल एरिक हॉयर लार्सन, जो इस बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष है। और अब ये 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बांस कॉन्क्लेव को किसने संबोधित किया? वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बांस कॉन्क्लेव को संबोधित किया है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और यहां आप देख सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। तो याद रखो, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बांस कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों ने भाग लिया। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इस व्यक्ति का नाम मत भूलिएगा। और हमारे किस मंत्रालय के मंत्री हैं वो भी आप याद रखिए। और हमारी GK 2020 यूट्यूब चैनल पर सभी हमारे कैबिनेट मंत्रियों से जुड़ा एक अलग से वीडियो अवेलेबल है, वो आपकी जरूरत के लिहाज से प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में होम टू होम फंड रेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया किसने शुरू किया? तो आई फॉर इंडिया नामक एक कॉन्सर्ट को हाल ही में शुरू किया है फेसबुक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फेसबुक। और यहां आप देख सकते हैं आई फॉर इंडिया। और यह कॉन्सर्ट में हमारे बॉलीवुड की कई सारे सेलिब्रिटीज शामिल है। यहां आप इमेज में देख सकते हैं अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, विराट कोहली, अनिल कपूर और करण जौहर, कई सारे सेलिब्रिटीज इस कॉन्सर्ट में शामिल हुए हैं। तो कॉन्सर्ट के पीछे मुख्य 3 विचार है। एक है मनोरंजन करना, दूसरा है फ्रंट लाइन वर्कर्स को सम्मान देना और तीसरा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के लिए धन जुटाना जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई घर नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि उनका अगला भोजन कहां से आ रहा है। तो इन व्यक्तियों के लिए फंड एकत्रित करने हेतु यह हाल ही में कॉन्सर्ट लॉन्च किया है फेसबुक ने। तो फेसबुक से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदी है। यानी कि भारतीय रुपयों में बात करें तो 43,574 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी रिलायंस जियो में फेसबुक ने खरीदी है। और फेसबुक के स्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है और फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 में की गई है। और अब हम बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द रिवर्स माइग्रेशन का सही अर्थ क्या है? रिवर्स माइग्रेशन यानी कि महानगरों और शहरों से गांवों एवं कस्बों की ओर होने वाला पलायन है, उसी को ही रिवर्स माइग्रेशन बोलते हैं। और कोविड-19 का संक्रमण का खतरा समूचे भारत देश में जब फैल चुका है तो कई सारे महानगरों एवं शहरों से अपने गांवों और कस्बों की ओर हमारे भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में लौट रहा है। और इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में था और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है सूरत से हर्ष अंतानी ने। और इनके साथ साथ शैलेश कुमार तबियाड़, वो हमेशा पूरे सेंटेंस में ही इसका आंसर लिखते हैं। तो शैलेश कुमार तबियाड़ को बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ श्री भगवान राय, वो हमारे साथ पहली बार इस कमेंट सेक्शन में जुड़ चुके हैं, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। जोशी मिलाप ने यहां लिखा है
कि कोविड-19 के संक्रमण की वजह से यह महानगरों से गांवों की ओर पलायन हो रहा है। और जाडेजा छत्र सिंह जो जामनगर से है, दलपत सांगड़ा ने भी इसका सही आंसर लिखा और प्रियंक चौधरी ने इसके बारे में डिटेल में बताया। तो सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा कोरोना किलर 100 क्या है? यहां 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से चॉइस करना है कि कोरोना किलर 100 क्या है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। यदि कल का वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो आंसर तो पता ही होगा। तो प्लीज दोस्तों आंसर लिखिए, एक बार आंसर लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।